तो नमस्कार दोस्तों, आज बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं और साथ साथ हम कंपनी की वैल्यूएशन भी देखेंगे कि आज के डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी महंगी है या सस्ती है। यानी कि हम ये बात भी करेंगे कि आज की डेट में क्या हमें अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले रिजल्ट्स के बारे में और यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। तो इस क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू आया है 249 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 230 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 218 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का रिवेन्यू 8% से बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 14% ग्रोथ कंपनी के रिवेन्यू में आई है। तो दोनों ही पैरामीटर में कंपनी का रिवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 41 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 करोड़ था। यहाँ भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28% से इंक्रीज़ हुआ है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे इसको कंपैरिजन करें तो उस हिसाब से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17% से इंक्रीज़ हुआ है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और ओवरऑल अगर हम डेटा भी देखें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस क्वार्टर में कंपनी के आए हैं और साथ साथ कंपनी ने 5 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि 500% बनता है कंपनी के जो शेयर की फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ उसके हिसाब से। तो कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, साथ साथ कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छा है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 16% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 14% था और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम 16% का ही था। उसके अलावा अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 40 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36 करोड़ रुपये था। यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 21% से बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 11% ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में आई है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर पे अपने प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 2 रुपीज़ 79 पैसा की, जबकि पिछले क्वार्टर में 2 रुपीज़ 26 पैसा थी और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2 रुपीज़ 43 पैसा थी। यहाँ भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 23% से बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 15% से कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ी है। तो टोटल डेटा हम जो देख पा रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंपनी का ये क्वार्टर काफ़ी अच्छा गया है। कंपनी ने अपने टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक सारे ही पैरामीटर पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो ये तो हो गई रिजल्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी के वैल्यूएशन की। और आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 164 रुपये का और इस शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशो चल रहा है वो आ रहा है सिर्फ 18 का। 18 की बात करें तो प्राइस बाय अर्निंग रेशो इस तरह कंपनी के हिसाब से 18 का काफ़ी लो रेंज में आता है। कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस पे प्राइस बाय अर्निंग रेशो के हिसाब से मिल रही है। साथ साथ इस कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी वैल्यू किया है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी कंपनी आज की डेट में एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी अपने फेयर वैल्यू के 30% पे अवेलेबल है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ हमें आज की में 30 रुपये मिल रही है। अगर हम अपनी बात करें तो हम हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं जो कंपनी अच्छी भी हैं और साथ साथ में कम प्राइस में मिले, अंडर वैल्यूएशन मिले, यानी कि जो उसकी फेयर वैल्यू है उसके 50% के आसपास अगर मिलती है तो हम उसको काफ़ी अच्छी मानते हैं कि हमें 50% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो कंपनी 30% मिल रही है और 70% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है और एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स होल्ड करती है। कंपनी का आप देख रहे हो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और फिर भी वो कंपनी हमें काफ़ी सस्ते दाम में मिल रही है। तो बहुत सारे रीज़न है कि क्यों सस्ती मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो सारी मार्केट ही डाउन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन अच्छी कंपनी कम दाम मिलना बहुत आज के डेट में देखें तो अच्छी बात है एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अच्छी कंपनी को सस्ते दाम में के खरीदना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम है इस तरह की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और साथ साथ बात करें कि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप देख ही रहे हो कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। इन्वेस्टमेंट करने का रूल हमारा क्या है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस कम होना चाहिए।
अगर हम पैसा निकालना चाह रहे हैं तो उसका हमारा रूल है कि या तो कंपनी के बिजनेस में प्रॉब्लम आनी चाहिए, तब आप उससे पैसा निकालिए। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा रीज़न होता है कि अगर आपको एक्चुअली पैसों की ज़रूरत है तब आप अपना पैसा जो है उस कंपनी में से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बात करें तो दोनों ही बातें हमने बता दी कि अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि बिजनेस कंपनी का अच्छा चल रहा है। और अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी डाउन चल रहा है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से, तो नया पैसा भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बात है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ये सिर्फ एक एजुकेशन के हिसाब से है। आपको कंपनी इन्वेस्ट करना है नहीं करना ये आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड कीजिए, और फिर आप कंपनी के साथ में जो भी डिसीजन लेना आप लीजिए। लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।